चमत हापिटिया। जी हाँ, सिलिकॉन वैली का एक ऐसा नाम जो या तो लोगों को बहुत पसंद आता है या फिर बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसे अरबपति इन्वेस्टर हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बड़े और जोखिम भरे दावों के लिए, तो कभी अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए। तो आखिर ये कहानी है क्या? कैसे एक लड़का जो कभी सरकारी मदद पर पलता था, आज $75 मिलियन के प्राइवेट जेट का मालिक बन गया? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखिए, ये कहानी किसी चमकते हुए बोर्डरूम से नहीं, बल्कि एक शरणार्थी परिवार से शुरू होती है, और एक ऐसे लड़के से जो अपने परिवार की मदद करने के लिए बर्गर किंग में काम करता था। और फिर शुरू हुआ उनका तेजी से ऊपर चढ़ने का सफर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद वो देखते ही देखते टेक की दुनिया के एक चमकते सितारे बन गए। विनैम्प, फिर AOL और आखिर में एक ऐसा स्टार्टअप जो दुनिया बदलने वाला था, फेसबुक। फेसबुक में उनका मिशन सीधा और साफ था, यूजर्स को बढ़ाना, मतलब किसी भी तरह से फेसबुक को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। और कमाल देखिए, उनकी टीम ने ये कर भी दिखाया। उन्होंने फेसबुक को 1 बिलियन यूजर्स तक पहुंचाने की नींव रखी और उसे ग्लोबल पावर हाउस बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन कामयाबी के साथ साथ एक और चीज ने उनकी पहचान बनाई, उनका बेहद आक्रामक लीडरशिप स्टाइल। उनके साथ काम करने वाले कुछ लोगों का कहना था कि उनका तरीका काफी विवादित था, और ये पहचान आज तक उनके साथ जुड़ी हुई है। फेसबुक के बाद पाली हापिटिया ने अपनी खुद की कंपनी सोशल कैपिटल खोली और वॉल स्ट्रीट में एक नए तूफान का चेहरा बन गए, स्पैक। तो ये स्पैक आखिर है क्या भला? इसे ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं। मतलब ये एक तरह से किसी प्राइवेट कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट में आने का एक शॉर्टकट है, जो पारंपरिक IPO के लंबे और पेचीदा रास्ते से कहीं ज्यादा तेज होता है। और देखते ही देखते चमात इस खेल के किंग बन गए। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े स्पैक्स लॉन्च किए। स्पेस ट्रैवल से लेकर रियल एस्टेट तक कई कंपनियों को पब्लिक मार्केट तक पहुंचाया। हालांकि ये भी सच है कि उनके सारे दाव कामयाब नहीं हुए। अब जरा इस रोलर कोस्टर राइड को देखिए, यही है असली कहानी। वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों में शुरुआती निवेशकों ने तो मोटा पैसा बनाया, लेकिन उसके बाद स्टॉक में ऐसी जबरदस्त गिरावट आई कि कई लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये पैटर्न उनकी कई डील्स में देखने को मिला। स्पैक्स का ये क्रेज जितनी तेजी से ऊपर गया, उतनी ही तेजी से नीचे भी आया, और इसके साथ ही शुरू हुआ चमात के लिए विवादों और आलोचनाओं का एक लंबा सिलसिला। जब बाजार गिरा तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आलोचकों का कहना था कि ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है जिसमें चमाट जैसे स्पॉन्सर्स का फायदा तो पक्का है, चाहे कंपनी का स्टॉक कहीं भी जाए। असली खतरा तो छोटे रिटेल निवेशकों के सर पर था। और ये विवाद सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रहे। जनवरी 2022 में चीन में उइगुरों पर हो रहे जुल्म को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इस बयान के बाद जो हुआ वो शायद लाजमी था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, जिस NBA टीम में उनकी हिस्सेदारी थी, उसने फौरन एक बयान जारी कर खुद को उनसे अलग कर लिया। बाद में चमात को अपनी वो हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। तो हाल के सालों में चमात की कहानी में एक नया मोड़ आया है। अब वो राजनीति और नए बिजनेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो चमात सालों तक डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े डोनर थे, उनका झुकाव अब रिपब्लिकन उम्मीदवारों की तरफ साफ दिखने लगा है। ये काफी बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। तो मतलब साफ है, स्पैक का क्रेज शायद कम हो गया हो, लेकिन चमात रुके नहीं हैं। वो AI से लेकर नए स्पैक तक आज भी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत एक्टिव और प्रभावशाली खिलाड़ी बने हुए हैं। तो सवाल आखिर यही है, चमात पाली हापिटिया कौन है? एक जीनियस इन्वेस्टर जो फाइनेंस की दुनिया को बदलना चाहते हैं, या फिर एक ऐसा बाजीगर जो बस हवा का रुख देखकर दांव लगाता है, भले ही उसमें दूसरों का नुकसान हो जाए? एक बात तो तय है, उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सिलिकॉन वैली की नजरें टिकी रहेंगी।